Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. आईपीएल की सवारी अब जा पहुंचेगी पुणे। मैच नंबर 49 सदर्न डर्बी, पुराने राइवल्स आमने सामने, फाफ डुप्लेसी के बेंगलुरु और सामने कितना मजा आ रहा है मुझे ये बोलकर एमएस धोनी के चेन्नई बॉटम हाफ में बैंगलोर 5 से 6 पर आ चुके हैं क्योंकि जीत हुई थी किसकी? पंजाब की। वो पहुंच चुके 5वें स्थान पर। प्रेशर कौन सी टीम पर ज्यादा है, बैंगलोर या चेन्नई? आई थिंक बैंगलोर पे ज्यादा है क्योंकि मोर टू लूज, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि उनका अभी रियलिस्टिक चांस है। और आप उस स्टेज पे कि अगर आप यहाँ से अगर हार गए तो आपको ये लगेगा यार कि यहाँ पे हमने आखिरी में जाके ना छोड़ दिया या अपने हाथ से बात निकल गई। चेन्नई तो अभी जहाँ से आई है वो तो सब प्लस ही प्लस की तरफ है और अभी तो टीम में 2 बदलाव भी आएंगे ना वापस। तो हाँ, ब्रावो सर, ब्रावो नहीं, शिवम दुबे आएंगे। ब्रावो। और उसकी तैयारी देखिए एमएस धोनी ने पहले ही कर दी ना। स्क्वाड दिखा देते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव की गुंजाइश है। क्योंकि ब्रावो अगर फिट है ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे वो अंदर आ जाएंगे सिमरजीत सिंह की बजाय। लेकिन अगर शिवम दुबे फिट होते हैं सर, किसके बदले लाएंगे आप अंदर? सिंपल है, या राइडू साहब की जगह आएंगे या उत्तप्पा साहब की जगह, क्योंकि पिछले मैच से पहले ही वो उन्होंने उत्तप्पा साहब को आगे से पीछे कर दिया था। तो शिवम दुबे तो आ ही सकते हैं क्योंकि ओवरसीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे पिछली बार जब दोनों टीमें टकराई थी तो 200 प्लस स्कोर किए थे और वो था दुबे उत्तप्पा शो। 213 शायद बनाए थे आरसीबी के खिलाफ। ये टीमों को याद रहता, आप तो खेले भी हाई प्रेशर ऐसे मुकाबलों में, बड़ी राइवलरीज आपने खेली है। पिछले मैच में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो याद रहती है और उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। याद ना भी हो तो लोग हैं याद दिला देते हैं क्योंकि टूर्नामेंट इतना बड़ा है कि आप टूर्नामेंट जब चलता है ना, आप इतने मैचेस खेल जाते हैं तो ये शायद टीम मीटिंग में आपको वो कहा जाता है कि ये हुआ था, ये चीज़ ये ग्राउंड में ऐसा है, क्योंकि आप ट्रैवल इतना करते हैं। आज ये टूर्नामेंट में इतना है नहीं, लेकिन नॉर्मली जब नॉर्मल था, दुनिया जब नॉर्मल चल रही थी तब ऐसा था कि आज ये ग्राउंड में, कल वो ग्राउंड में, कल वो ग्राउंड में। तो ऐसा जब चलता है ना तो फिर आपको बताया जाता था कि ये ग्राउंड में ये हुआ है, ऐसी चीज़ थी, वैसी चीज़ थी। तो ये अच्छी बात होती है जब आप कोई पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट या कोई पर्टिकुलर वेन्यू में आप अच्छा करते हैं तो फिर आपको याद दिलाया जाता है। वो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है उसके बारे में। वेन्यू की बात करें तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ को ये पुणे का मैदान बहुत पसंद है, लेकिन आपने बड़ी पैशनेटली कहा कि शिवम दुबे तो आएंगे ही। उसकी कोई स्पेसिफिक वजह है? नहीं, अगर फिट है तो, क्योंकि पिछली बार, क्योंकि अगर ये पिछले मैच जो जीते हैं उससे पहले देखे तो शिवम दुबे ही एक आदमी एक फ्लो में नजर आ रहे हैं, बल्लेबाजी में एक अलग लेवल पे खेल रहे थे। तो ऑब्वियसली आप उनको लाना चाहेंगे वापस। और क्योंकि अब कॉन्वॉय आए और उससे फर्क पड़ा है तो ओपनिंग में पीछे हो गए, तो क्या उत्तप्पा खेलेंगे या राइडू? मेरा तो ये मानना है कि इन दोनों में से एक को जरूर दुबे साहब की बदौलत बदलाव होगा। ब्रावो साहब की अगर इंजरी थी, क्योंकि टीम का पता नहीं क्या स्ट्रेटजी, इंजरी थी तो 3 दिन में एक फास्ट बॉलर की इंजरी को कवर होते हुए शायद थोड़ा वक्त लगे। तो बदलाव तो वही नजर आता, बाकी नहीं तो, क्योंकि अब जिस राह पे आप चले हैं और किसको बदलेंगे मेरे को कोई नजर नहीं आता। सैंडनर साहब की जगह आप ब्रावो को ला सकते हैं, नहीं तो और कहाँ जगह और किसकी जगह लगते हैं? कोई और ऑप्शन? इंतजार करते हैं कल तक। हाँ, कल भी तो आना है। बिल्कुल भाई, बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास। गेंदबाजी आप देखें, मुकेश चौधरी अच्छा कर रहे हैं, प्रेटोरियस डबल एडवांटेज है, मिचेल सैंडर एक लौता ऑप्शन जो आप कह रहे हो। मोइन अली भी एक ऑप्शन है। मोइन अली तो ये हो सकता है कि ब्रावो, सैंडनर और मोइन अली के तीनों में से एक शायद खेल जाए। नहीं, ब्रावो अगर फिट है तो वो 100% आएंगे, लेकिन मोइन अली जो हैं वो किसकी जगह आएंगे वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सैंटनर मोइन अली जाएंगे तो फिर ब्रावो अगर फिट हुए तो किसकी जगह है? क्योंकि कॉन्वे ने भी बड़ा अच्छा खेला है। कॉन्वे, सैंटनर, प्रेटोरियस और तीक्ष्णा, ये 4 फॉरेन प्लेयर्स हो तो बड़ा ही दिलचस्प ये चैलेंज होगा एमएस धोनी के लिए। लेकिन जब से धोनी आए हैं, मतलब एक ही मैच हुआ है, लेकिन हर जगह चर्चा एमएस धोनी का है। और शायद ये सवाल हर फैन के मन में होगा अजय भाई कि धोनी के आने से अचानक चीजें कैसे बदल गई? टीम भी वही है, हालात भी वही है, अचानक एक बदलाव और इतना बड़ा इम्पैक्ट। आपके पास है कोई जवाब इस सवाल का? मैं भी उन फैनों में से हूँ, लेकिन एक चीज खुश रखता हूँ कि जब धोनी आते हैं तो अच्छा होता है ना। मतलब अच्छा चेन्नई के लिए भी होता है, हिंदुस्तान के लिए हुआ है
और डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस तो लाते ही हैं उसमें। मतलब नॉट रिजल्ट के लिए मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि धोनी कप्तान नहीं होते तो शायद पिछला रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि खेल रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवॉय और स्कोर ही इतना हो गया। ऐसा नहीं है कि धोनी के कप्तान होते हुए आप कोई मैच नहीं हारते, लेकिन धोनी एक अलग खिलाड़ी बहुत आते हैं जाते हैं, कप्तान भी बहुत आते जाते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान देखे हुए ही लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है। तो स्पेशल आदमी है। अब क्या इम्पैक्ट लाते हैं वो अगर 20 साल में लोगों को नहीं समझ आई है, क्यों 20 नहीं कितने साल हो गए, 2007 से तो कप्तानी देख रहे हैं हम इनकी, 22 में, अगर 15 साल में नहीं समझ आई किसी को कि महेंद्र सिंह धोनी का क्या फर्क पड़ता है, उस फैन को समझाना बड़ा मुश्किल है सर। भाई कुछ सवालों का जवाब ना मिले उसी में मजा है। ये लाजवाब खिलाड़ी है, तो जब तक है तब तक एंजॉय करें। आरसीबी के टॉप स्टार विराट कोहली को टेम्पो मिल चुका है, क्या टीम को मिला है? उनका फॉर्म में लौटना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम स्क्वाड के ऊपर नजर डालें, इस मैच में सदर्न डार्बी सीएसके टॉप फॉर्म में है, क्या बदलाव की गुंजाइश आपको नजर आ रही है प्रज्ञान भाई? बदलाव की बात करें तो बस थोड़ा सा मैं चाहूँगा जो विराट कोहली साहब है ना, और थोड़ा सा तेज खेलें। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर्म में तो आ गए हैं, वो एक मैच था, अब थोड़ा सा ना, क्योंकि वो उनका जो बैटिंग रहता था, 50 गेंदें अगर वो खेल जाते तो वो कभी 52, 53 में नहीं रहते थे, वो 50 खेलेंगे तो 80, 90 पे रहते थे। तो वो एक चीज़ देखना चाहूँगा, वो बदल जाएगा ना, फिर बहुत सारे चीज़ बदल जाएंगे, फिर आप टीम के चेंज करने की बात नहीं करेंगे। तो वो मुझे लगता है एक ऐसा चीज़ है जो करना है। बाकी कॉम्बिनेशन वाइज तो मुझे उनके ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी कॉम्बिनेशन अच्छी थी, स्पिनर्स भी अच्छे हैं। बाकी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अजय भाई आपके लिए कोई चेंजेस? देखिए विराट कोहली की आपने बात की, वो टेम्पो आ गया, वो ट्रक में कन्वर्ट करते हैं उसको, क्योंकि शुरू जब हुए थे तो वो उतना भी नहीं भर पा रहे थे, अभी उन्होंने वहां तक पहुंचे हैं, वो ट्रक बना लेंगे उसको, तो बल्लेबाजी में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि अच्छा दिन होगा तो मैक्सवेल है, फाफ है आपके पास, विराट कोहली खुद हैं, रजत पाटीदार मैच में अलग स्टोरी रहे थे, वो कोहली से ज्यादा तेज खेल रहे थे वो। हाँ उस मैच में नहीं, फैक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं, तो वहां पे ठीक है। आई थिंक मैं गेंदबाजी पे फिर चला जाता हूँ। हसरंगा साहब बहुत चाह से लेके आए थे, जीते हुए मैच में तो ठीक है, लेकिन जब ये हारे भी हैं, अगर आप गौर करेंगे ना, तो एक मैच में तो शायद 2 ही ओवर डाले थे और मैच हार गए, और लास्ट ओवर फिर दिखाया, एक मैच में 2-3 ही ओवर किए। ओवरसीज खिलाड़ी पे आपके पास चांस होता है, लेकिन आई थिंक शायद क्या होता है कि मैनेजमेंट लड़के लेके आई है, उन पे बहुत दारमोदार दिखाया है, तो वो एक, मैं बाहर से, क्योंकि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार वो खिलाड़ी ना, एक ओवरसीज खिलाड़ी का ना, वो मेरे को डिलीवरी नहीं कर रहा, क्योंकि स्पिन खिलाड़ी उसमें भारतीय भी हैं, किसी को आप वहाँ कर सकते हैं, आपको तो वहाँ से आप पूरा एक कैलकुलेशन बदल सकते हैं, अगर आप बदलना चाहें, एक प्योर गेंदबाज भी ला सकते हैं, क्योंकि हसरंगा साहब बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, फील्डिंग सुना था अच्छी करते नहीं है जितना देखा है, और बैटिंग जब तक उनकी बारी आई है, 3 बार आई है शायद, वो तब तक मैच हाथ से निकल चुका होता है, क्योंकि वो 7 विकेट गिरने के बाद एक खेलना अलग खेल है ना। तो मैं होता तो शायद ये ज़रूर देखता कि ये जो हसरंगा साहब हैं, उनकी जगह एक गेंदबाज, डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पास हर्षल पटेल हैं, एंड के लिए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, साथ में हेजलवुड हैं, साथ में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ नाम, सिराज हैं, तो उनको अगर आप एक सपोर्ट और गेंदबाज ऐसा दे दें जिससे ऑपोजिशन को ये डर रहे कि अगर कहीं हम फंस गए तो ये गेंदबाज भी ना हमको चलने नहीं देगा। तो हसरंगा साहब की गेंदबाजी, क्योंकि 10 मैच होने को आए हैं, अभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, खाली ऐसे ही दिखते हैं करते हुए, बाकी इससे कुछ नहीं मजा आया।